हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजडम फॉरएवर। फिर से लाया हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द प्राइस, जो कि लिखी गई है मिस्टर रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो कि एक इंडियन ऑथर है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस बाय रस्किन बॉन्ड। फ्रेंड्स, ये कहानी है राहुल की, जो कि एक उभरता हुआ लेखक है। वह मसूरी में रहता है और अक्सर एक पॉपुलर होटल में अपनी शामें बिताता है। मगर एक दिन कुछ ऐसा होता है राहुल के साथ जो उसने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था। अब आगे। बहुत से लोग एक शाम में पुराने रिट्स बार में, जो कि मसूरी में है, शराब के जाम छलका रहे थे और रात 1 बजे तक ये जाम का दौर चलता रहा। कुछ लोकल लोगों में से दिनेश, जो कि उस बार में शराब पी रहा था, अब अपनी इलेक्ट्रिक ब्लू जेन यानी कि नीली जेन में जल्दी से सवार हुआ और जिग जैग करके वहाँ से निकल गया। अब बारी आई विक्टर की। वह भी अपने विंटेज यानी पुरानी गाड़ी में, जिसका नाम था मॉरिस माइनर, उसमें बैठकर जैसे ही जाने लगा तभी उसकी यह विंटेज कार मॉरिस माइनर खराब हो गई और उसको घर जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ी। फिर बारी आई नंदू की, जो कि एक ज़मींदार था। वो भी अपने घर की ओर जाने लगा क्योंकि गठिया का दर्द उसे परेशान कर रहा था। दूसरी ओर बेगम तारा, जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा पुरानी फिल्मों में काम किया था, जो जल्दी से एक रिक्शा में बैठी पर उसमें कोई ड्राइवर नहीं था, तो वह उसी पर सो गई क्योंकि वह नशे में धुत थी। अब रात को गहराता हुआ देख बारटेंडर भी वहाँ नहीं रुका और वहाँ से चला गया। अब बस एक ही शख्स वहाँ रह गया, एक युवा लेखक राहुल। ये वही रोमांटिक लेखक है फ्रेंड्स, जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया था। वह अब आखिरी शख्स था जो उस होटल में रह गया था और वह अब सोचने लगा कि उसको अकेला क्यों छोड़ा गया और बाकी सब लोग कहाँ चले गए। होटल के सारे रूम्स पूरी तरह से फुल थे, यानी कि भरे हुए थे, क्योंकि ये सीज़न का टाइम था और इस टाइम होटल्स के कमरे फुल होते हैं और होटल्स में रूम मिल पाना मुश्किल होता है। और होटल का पूरा स्टाफ भी अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुका था। अब सिर्फ रात के चौकीदार की सीटी ही सुनाई दे रही थी, जो पूरे होटल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। अब इस युवा लेखक राहुल ने सोचा कि उसे इस तरह अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। वह इस होटल की पार्टी की शान था और उसने पार्टी के दौरान लोगों को यह भी बताया था कि उसे एक बड़ा पैसों का एडवांस मिला था उसकी लिखी नई किताब के लिए, और यह किताब बहुत हद तक फिक्स थी बुकर प्राइज के लिए। राहुल ने गौर ही नहीं किया कि शराब पीते हुए ये मेहमान कितनी उबासी ले रहे हैं। राहुल को यही लगा कि वह ऑक्सीजन की कमी जो कि बार में है, इस भीड़ की वजह से, उस वजह से लगातार ये लोग उबासी ले रहे हैं। और इस बार का नाम था हॉरिजॉन्टल बार, जो होटल के बनाने वालों ने रखा था। अब उस होटल को पुराने क्लाइंट्स ने ऐसा कर दिया था फ्रेंड्स कि वो लोग अक्सर शराब पी के वहाँ के कारपेट पर सो जाते थे और ये उनकी सोने की आदत ही थी जो उस होटल को इतना पॉपुलर बनाती थी। और अक्सर शराब के नशे में मेहमान होटल के कारपेट पर सो जाया करते थे, उसी कारपेट पर जिस पर सेवॉय के ड्यूक भी शराब के नशे में बेहोश हो गए थे, करीब आज से 100 साल पहले। पर राहुल के दिमाग में वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाने का कोई इरादा नहीं था। राहुल ने सोचा कि कहीं ना कहीं तो आज की रात बितानी ही पड़ेगी और कहीं भी सो जाना भी ठीक नहीं था। अब राहुल ने बिलियर्ड टेबल पर सो जाने के बारे में सोचा, पर बिलियर्ड रूम लॉक था। फिर होटल के पूरे गलियारे में राहुल ने घूम घूम कर देखा तो एक भी सोफ़ा या कुर्सी सोने के लिए नहीं मिल पाई। राहुल ने अपने सोने की जगह को बहुत ढूंढा पर एक भी नहीं मिल पाई। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे खुला हुआ दरवाज़ा दिखाई दिया, जो कि एक बड़े खाली डाइनिंग रूम का मुख्य द्वार था। इस डाइनिंग रूम में सिर्फ एक बड़ा बल्ब जल रहा था। इस डाइनिंग रूम में एक पुराना पियानो था, पर इस डाइनिंग टेबल पर जो इस रूम में थी उस पर एक चादर थी जो सब्जी के दागों से भरी हुई थी। पर फिर भी राहुल ने जैसे तैसे अपने आप को इस डाइनिंग टेबल पर एडजस्ट किया। ये एक सख्त बिस्तर साबित हुआ
और इस डाइनिंग टेबल पर पड़े ब्रेड के टुकड़े राहुल के शरीर में चुभ रहे थे, पर इसके अलावा उसके पास कोई अन्य उपाय नहीं था। और फिर उसने ऊपर टंगा हुआ ये बल्ब, जिसकी रोशनी भी अब राहुल को सोने से रोक नहीं पा रही थी, अचानक से राहुल को लगा कि किसी अदृश्य हाथ ने हल्के से उस बल्ब को हिला दिया। 1 घंटे तक राहुल उस टेबल पर आराम से गहरी नींद में सोता रहा, पर 1 घंटे के बाद राहुल के कानों में संगीत, लोगों की आवाज़ें और उनके चलने की ध्वनि आने लगी। कुछ लोग ज़ोर से ठहाके लगा रहे हैं और कुछ लोग पियानो को बजा रहे हैं। कुर्सियाँ पीछे खींचकर बैठा जा रहा है और चम्मच और छुरियों का प्लेट से टकराना सुनाई दे रहा है। जैसे ही राहुल ने आंखें खोली, उसने देखा वहाँ पर एक बड़ी पार्टी चल रही है और जिस टेबल पर वह सो रहा है उस पर लोग खाना खा रहे हैं। उस टेबल पर बहुत सारा खाना सजा हुआ है और खाना खाने वाले मेहमान राहुल से अज्ञात हैं और खाना खाने वाले लोग काफ़ी पुराने समय के कपड़ों में हैं, पुराना कोट, पुरानी पैंट एवं हैट। और ये मेहमान राहुल के बहुत ही नज़दीक हैं, उनमें औरत और आदमी दोनों शामिल हैं। तभी राहुल को एहसास हुआ कि वह एक मेहमान औरत के नज़दीक है और राहुल ने रोमानी अंदाज में उसे छूने की कोशिश करी, पर उसकी हैरानी थी कि उस औरत ने उसे कुछ भी ना कहा, क्योंकि वह उस औरत को छू कर भी छू नहीं पाया। तभी किसी ने आवाज़ लगाई कि अरे वह भुना हुआ मटन लेग, वह मुझे चाहिए, और अपने कांटे को राहुल के पाँव में घुसा दिया। राहुल बुरी तरह चिल्लाया, पर उसकी चिल्लाहट को किसी ने सुना ही नहीं। अब वह क्षण आया जब राहुल ने सर उठाकर अपने पाँव को देखा तो वह एक भुने हुए जानवर के पाँव में बदल चुके थे। किसी मेहमान ने राहुल को उस डाइनिंग टेबल पर उल्टा करके एक हिस्सा उसके शरीर से काटकर अपनी प्लेट में रखा। एक औरत चिल्लाई, यह भुनी हुई मांस की टांग तो बहुत अच्छी है, ये मुझे दो। अब एक दैत्याकार मनुष्य राहुल की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक बड़ी छुरी थी। उसने एक सफ़ेद चोगा पहना था जिस पर लिखा था जूरी का चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन ऑफ द जूरी, मतलब निर्णायक समिति के अध्यक्ष। और आगे बढ़ते हुए अध्यक्ष जी ने अपनी छुरी चमकाई। राहुल चिल्लाकर टेबल से कूद गया और पियानो के पास जाकर गिरा, अपना संतुलन बनाया जैसे तैसे और वहाँ से यानी कि डाइनिंग हॉल से निकलकर भाग गया। राहुल अब भागा चला जा रहा था इधर उधर होटल के खामोश कॉरिडोर में और यहाँ वहाँ, और अब वह इस होटल के सारे दरवाज़ों को बुरी तरह खटखटाने लगा। आखिर में रूम नंबर 12A, क्योंकि होटल वाले रूम नंबर 13 को इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए 12A को इस होटल में रखा गया था। फिर क्या था, राहुल ने पूरी फुर्ती से रूम के अंदर छलांग लगाई और उसे अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिया। ये एक ऐसा अकेला कमरा था जिसमें सिर्फ एक ही पलंग यानी कि बेड था। इस पलंग पर चादरें बिखरी हुई थी, पर राहुल को इन सब चीज़ों की अब कोई परवाह नहीं थी। वह बस उस बुरे स्वप्न को अंत करना चाहता था। अब उसने अपने जूतों को दूर फेंका और बिस्तर में घुस गया। वह भी 5 मिनट ही बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे लगा कि और भी कोई उस बिस्तर पर लेटा है। कोई और भी उसके साथ सो रहा है जिसने चादर ओढ़ी हुई है। तभी राहुल ने पास लगे हुए लैंप को जलाया, तब भी कुछ ना हिला। वह शख्स बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी चादर पर बड़े अक्षरों से लिखा था, कोई बात नहीं, अगली बार सही, यानी कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जैसे ही राहुल ने उस शख्स पर से उस चादर को हटाया, तभी उसने देखा कि ये शख्स कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी खुद की लाश है। तो फ्रेंड्स, यह थी कहानी एक युवा रोमानी लेखक राहुल की। इस कहानी को लिखा गया है मिस्टर रस्किन बॉन्ड के द्वारा और इस कहानी का नाम है द प्राइस। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।